माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। आज के चैप्टर में प्यारे बच्चों मैं डिस्कशन करने वाला हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके पहले हमारा डिस्कशन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हो गया था, और आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं वैसे, लेकिन आइडियलिटी होती है जो कि राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं ऐसे सॉल्यूशन, और उसका ग्राफ भी हमने बना के दिखा दिया। आज का डिस्कशन हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन को होगा, और इसी में मैं ये भी डिस्कशन करूंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, मतलब उनका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि राउल्ट ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर होता है, ऐसे सॉल्यूशन की बात है। और वे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। और दूसरे किस्म का वह सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों जो कि राउल्ट लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करता है। इट मीन्स उनका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के रूल से कम होता है। तो अब इसमें मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस की बात आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है। तो प्यारे बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट से, तो पॉजिटिव डेविएशन करता है। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बहुत ज़्यादा होता है देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब वह नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसी का हम डिस्कशन विधिवत करेंगे, और लास्ट में लेक्चर की आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज का बहुत ही प्यारा वीडियो है प्यारे बच्चों, और बहुत यह आता है क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही पॉपुलर है खासकर नीट, आईआईटी, जेई के बच्चों के लिए। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, a solution which does not obey Raoult's law is called non-ideal solution। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को फॉलो न करे, ओबे न करे, वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ऐसे सॉल्यूशन का चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक एसिड है पानी में मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों हीट जनरेट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हीट जनरेट होती है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आप जान लो, आप कभी कभी एसिड को डाइल्यूट करते हो ना, तो पानी में एसिड को मिला करके डाइल्यूट करते हो तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिकॉज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हीट इज जनरेटेड। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट इन वाटर सॉल्वेंट, the amount of heat generated is very large and the change in volume is also observed। हीट भी अब वहाँ पे जनरेट होता है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जा रहा है, इसलिए हो रहा है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में हम डिफाइन करेंगे। दरअसल आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता था वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट होता था, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों।
यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी से हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। तो देखिए पहले नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम जो है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के टर्म में डिफाइन करते हैं। अ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद वन अनदर। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो रहते ही हैं सोल्यूशन में, वे एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं विद डिफरेंट फोर्स देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स। ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है प्यारे बच्चों, यह फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाता है सॉल्यूट सॉल्यूट से, सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, एक जैसा नहीं हो जाता है। अगर एक जैसा हो जाए तब तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाए। जो फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बन रहा है वह फोर्स डिफरेंट हो जाता है, द फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड द फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर showing in positive deviation, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। इस तरह से नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो कैटेगरी में कर दिया गया है। एक वह नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से, और दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक बार फिर याद दिला देना चाहूँगा कि आइडियल सोल्यूशन में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो जाता था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तब तो आइडियल सोल्यूशन बनता था। लेकिन नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, एंड ड्यू टू विच द नॉन आइडियल सोल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग निगेटिव डेविएशंस। तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का डिफाइन करेंगे वन बाय वन। देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की बात करें। अब यहाँ पर हम जो है दो कंपोनेंट लेते हैं ए और बी। अब दोनों कंपोनेंट मिलकर सोल्यूशन बनाएंगे भाई, इसी को लेकर चलते हैं। आप मान के चलिए कि ए और बी मिल करके सोल्यूशन बनाते हैं। आप ए को सॉल्यूट मान लो, बी को सॉल्वेंट मान लो, आपकी मर्जी। चाहे बी को आप सॉल्यूट मानो, ए को सॉल्यूट, अब जैसा है वो एक ही रहेगा। व्हेन अ कंपोनेंट बी इज एडेड टू अनदर कंपोनेंट ए, कोई एक कंपोनेंट है बी, वह जो है दूसरे कंपोनेंट ए में मिला दिया जाता है। ठीक है, समटाइम्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज फाउंड टू बी मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो जब मिला दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि राउल्ट्स रूल में कहा गया है, उससे ज़्यादा भी पाया जाता है। जो राउल्ट्स रूल एक्सपेक्ट करता है उससे ज़्यादा हो जाता है। अ सिमिलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर अदर कंपोनेंट बी इन द रिवर्स मिक्सिंग। अगर हम ए को बी में मिला दें तो बी का जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से बी को ए में मिलाएं तो ए का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और ए को बी में जब मिलाएं तो बी का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जो राउल्ट रूल में कहा गया है। तो अब ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा हो रहा होगा, इसका मतलब कि वेपर ज़्यादा बनते होंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। देखिए, द टोटल वेपर प्रेशर फॉर एनी सॉल्यूशन इज द ग्रेटर। इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन का इस तरह से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, हमेशा टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर दैन दैट द करिस्पॉन्डिंग टू एन आइडियल सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंपोजिशन। तो आइडियल सॉल्यूशन से टोटल जो आइडियल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बनता है उससे ज़्यादा हो जाता है इस टाइप के सॉल्यूशन का। किस टाइप के सॉल्यूशन का? जो कि पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। सच बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
तो ऐसा जब बिहेवियर देखा जाता है कि उनका टोटल वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तब ये कहा जाता है कि ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउट रूल से। अच्छा, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देखना है कि आखिर क्यों ज़्यादा हो जाता है टोटल वेपर प्रेशर। जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अब यहीं पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात आने वाली है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस आर रिलेटिवली लोअर एज कंपेयर टू दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। जाहिर सी बात है, जब उनका वेपर प्रेशर ही ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा, और जिससे थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर भी बॉयल कर जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो ही जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस आर रिलेटिवली लोअर एज कंपेयर टू दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। जो प्योर कंपोनेंट होते थे ए या बी, या ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होता था या बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता था, उससे इनका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता है। बिकॉज हायर इज द वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द बॉइलिंग पॉइंट। यही तो बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, जितना हायर वेपर प्रेशर होगा, आप समझ लो कि हायर वेपर प्रेशर होगा, तो क्यों हायर वेपर प्रेशर हो रहा है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कमजोर होगा, इसीलिए वेपर ज़्यादा बन जा रहा है। वेपर बन करके प्रेशर बना रहा है। और तब ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो ही जाएगा। लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है प्यारे बच्चों। फॉर वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस बी द हाईएस्ट एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल बी द लोवेस्ट। इस तरह के जो सॉल्यूशन हैं जिनका टोटल वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा और बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा, एंड दिस सॉल्यूशन एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट्स कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड। इस तरह से प्यारे बच्चों, एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन जो दोनों के मिला देने पर एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन का सॉल्यूशन बने जिसका वेपर प्रेशर बहुत हाईएस्ट हो और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लोवेस्ट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट्स कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसकी बॉइलिंग होती है और इसका कंपोजिशन अनचेंज होता है। द लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्स विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। तो ऐसे सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब एक जैसा होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इनको कहते हैं। इन द केस ऑफ सॉल्यूशन की बात किया जाए अगर, इन द केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस वी गेट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। हम ऐसे एजियोट्रॉप को पाते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। सीधी सी बात है, जब उनका वेपर प्रेशर ही ज़्यादा है तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर वो बॉयल कर जाता होगा। द पॉजिटिव डेविएशंस आर एक्सहाइबिटेड बाय लिक्विड पेयर्स फॉर विच द ए बी, लिक्विड पेयर क्या है? ए और बी। ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, दोनों है ना। ए और बी मिला दिया तो हमको एक सॉल्यूशन मिल गया। अब ए बी के बीच में ए पहले प्योर रहा था, बी भी पहले प्योर था। अब ए और बी को मिला दिया तो हमको क्या मिला? ए और बी। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेज आर लोअर देन ए एंड देन बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो प्यारे बच्चों, जब ए था तो ए के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था,
जब बी प्योर था तो बी बी के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था, लेकिन जब ए और बी को मिला दिया गया तो ए बी के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स लगा। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ए बी का जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है वह प्योर ए ए से और प्योर बी बी से कम हो जा रहा है, फोर्स कम पड़ जा रहा है। तो जिससे इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी कम हो, वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज पी ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज एक्स ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इज पी नॉट ए। अब हम देख लेते हैं, देखो प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर दैन एक्स ए इंटू पी नॉट ए, जब इनको हम मिक्स कर देते हैं। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर दैन एक्स बी इंटू पी नॉट बी, मिक्स करने पर दोनों का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। टोटल वेपर प्रेशर देखिए भी ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स लेस होता है देन प्योर ए एंड प्योर बी बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो इसमें होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में जब हम ए और बी को मिक्स करते हैं प्यारे बच्चों, तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ध्यान दीजिए, जो पॉजिटिव आप नोट कर लीजिए, ये आईआईटी में खूब आता है, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो हीट ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। इन दोनों का जो डिसोल्यूशन होगा वह एंडोथर्मिक होगा, हीट इज एब्जॉर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वॉल्यूम मिक्सिंग जो है पॉजिटिव होगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ पर हीट ऑफ एंथैल्पी एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, मीन्स वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड, एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड। ये तीनों पॉइंट पर खूब क्वेश्चन आते हैं आईआईटी, जेई और नीट में, ध्यान दीजिए। यहाँ पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, जितने पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं सॉल्यूशन वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और वॉल्यूम उनका इंक्रीज होगा और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अब देखिए, मान लीजिए इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, तो इनके बीच का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो जाएगा ए से, कम हो जाएगा बी बी से। अब ये देखो बेटा ग्राफ है, ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट बी, है ना। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 है, ठीक है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आप चल करके 0 हो जाता है प्यारे बच्चों। ये देखिए ग्राफ है जो है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, और ये जो मोटी वाली लाइन है प्यारे बच्चों ये ऊपर जा रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल ग्राफ ऑफ राउल्ट है, जो डॉटेड लाइन है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं ऊपर ऊपर लाइन है, सभी लाइनें वेव हैं। देखिए ये क्या है, ये पीए है तो पीए के ऊपर जा रहा है, ये पीबी है तो पीबी के ऊपर जा रहा है, ये टोटल है तो पी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है ना। यहाँ जो कंडीशन हम दिखाया है, तो आप देख रहे हो कि वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का हमेशा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत वीक है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये शोविंग पॉजिटिव डेविएशन हुआ। जो मेन पॉइंट इसका है कि डेल्टा एच मिक्सिंग एंडोथर्मिक, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है ये वॉल्यूम इंक्रीज्ड पॉजिटिव डेविएशन,
और एंट्रापी इंक्रीज्ड। 3 पॉइंट ये है। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ प्यारे बच्चों। मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन आर एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशंस। एथेनॉल या साइक्लोहेक्सेन को मिला दो तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, या एसीटोन मिला दो तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इन प्योर एथेनॉल अ वेरी हाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। प्योर एथेनॉल में देखिए, प्योर एथेनॉल में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसी में हम क्या मिलाते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आर एसीटोन व्हेन एडिंग इट्स द मॉलिक्यूल्स गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एथेनॉल द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्या हो गए, साइक्लोहेक्सेन एसीटोन इसके बीच बीच में हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा एंड रिड्यूसिंग द एथेनॉल अट्रैक्शंस। तब एथेनॉल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और यही कारण है कि एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जो मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है राउल्ट के रूल से, और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब एथेनॉल में जब हम मिलाते हैं साइक्लोहेक्सेन तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और जाके इसी में जो है वो मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह से हम एसीटोन मिलाते हैं तो भी वही होता है। तो इस तरह से एथेनॉल का जो प्योर एथेनॉल है उसका इंट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन या एथेनॉल एसीटोन का इंट्रैक्शन कम हो जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज एडेड टू एसीटोन द सॉल्यूट सॉल्वेंट डाइपोलर इंट्रैक्शंस आर वीकर। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में इंट्रैक्शंस बहुत कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। देन प्योर कार्बन डाइसल्फाइड, प्योर एसीटोन। तो इसका भी यही होता है, इसका यही होता है कि वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस, नॉन आइडियल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन एथिल अल्कोहल, एसीटोन बेंजीन। आप देख रहे हैं ना, एसीटोन है, कार्बन डाइसल्फाइड, एथिल अल्कोहल, बेंजीन या मेथिल अल्कोहल वाटर, एथिल अल्कोहल वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉलुइन। ये सब जो सॉल्यूशन हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि इनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। तो ये हैं सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि ऐसा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि निगेटिव डेविएशन करेगा। निगेटिव का मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब वेपर कम बनाएगा। वेपर क्यों बना रहा है, कि वेपर फार्म में क्यों नहीं जा पा रहा है? आप समझो जरा दिमाग लगाकर, इनका ये वेपर फार्म में कम जा रहे हैं। क्यों कम जा रहे हैं? कहीं न कहीं सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देन प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट, है ना। इसीलिए तो वेपर नहीं बना पा रहा है भाई, क्योंकि फोर्स इनको पकड़ा हुआ है और ये वेपर में जा नहीं पा रहे हैं या कम जा रहे हैं। तो इनका जो है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर कम पड़ जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, इफ फॉर द टू कंपोनेंट्स ए एंड बी द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स आर मोर, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा पड़ जाता है प्योर ए ए देन प्योर ए ए एंड प्योर बी बी, फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शंस एंड द एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर of A and B types of the molecules from the solution becomes less। मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर बिकम्स लेस। वेपर बनाने की टेंडेंसी
कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ए और बी के बीच में, देन फ्रॉम द प्योर लिक्विड ए या प्योर लिक्विड बी बी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर एनी कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट विल बी लेस एंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो बी लेस। सही बात, वेपर प्रेशर तो कम हो ही जाएगा, जब वो वेपर में जा ही नहीं रहा है तो कैसे प्रेशर बनेगा, वेपर में कम जा रहा है। देन दैट एक्सपेक्टेड राउल्ट्स लॉ, these solutions are said to show negative deviations from the Raoult's law। ऐसे solution Raoult's law से negative deviation show करते हैं। such solutions have relatively higher boiling points। बहुत सही बात भाई, नेगेटिव का हायर बॉइलिंग पॉइंट कम होकर क्यों ज़्यादा हो गया, निगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि वेपर तो बना नहीं रहा है। अब वेपर क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन प्योर सॉल्यूट ए प्योर सॉल्वेंट बी। ठीक है। तो एज कंपेयर टू दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स बिकॉज लोअर वेपर प्रेशर हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर इसको समझते जाइए, दोनों को आमने सामने रख करके। सेकेंड पॉइंट है, फॉर वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द लीस्ट एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल बी द हाईएस्ट। इस तरह से ऐसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन हो जहाँ पे जो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो, सबसे कम हो, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, एक ऐसा पॉइंट है। द सॉल्यूशन विल आल्सो डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन एंड द प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अनदर काइंड ऑफ एजियोट्राप्स। और उसको हम क्या कहते हैं, द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्राप। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई ना तो उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्राप्स कहते हैं। अब देखिए ग्राफ है, ध्यान दीजिए, ये ग्राफ, ये जो डॉटेड लाइन है ये राउल्ट के नियम को बताती है, राउल्ट ग्राफ है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। जो डॉटेड लाइन है आइडियल, सॉलिड लाइन अभी मत देखो, आप डॉटेड लाइन देखो, ये डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन की लाइनें हैं। अब आप देखो जरा सा, अब ये नीचे जा रहा है, ये टोटल वेपर प्रेशर कम हो गया। यहाँ देखिए पीए का टोटल वेपर प्रेशर कम हो गया, पीबी का वेपर प्रेशर कम हो गया। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, एक्स ए 1 है, यहाँ जाके 0 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी 0 है, यहाँ जाके 1 हो गया। ये मोल फ्रैक्शन है, ये वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर निगेटिव डेविएशन शो करना है कैसे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब ए और बी को सॉल्यूशन में हम मिला देते हैं, जब ए और बी को सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर इज लेस दैन एक्स ए इंटू पी नाट ए। पी नाट ए क्या है, जब ए प्योर स्टेट में रहा होगा उसका वेपर प्रेशर है। उसी तरह से पी बी इज लेस दैन एक्स बी इंटू पी नाट बी। पी नाट बी क्या है प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट ऑफ बी। तो इस तरह से टोटल भी वैसे हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस दैन द एक्स ए इंटू पी नाट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नाट बी। ठीक, ये रहा। अब आते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इज निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है, एक्जोथर्मिक हीट इज यूज्ड। आप याद कर लिए, यहीं पर आईआईटी के बच्चों को ज़्यादा दिमाग लगाना है, यानी मैंने लिख दिया है हीट इज लिबरेटेड। एक्जोथर्मिक है, निगेटिव का मतलब हीट निकल रही है। जो भी सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, वो क्या है, उनका प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, एक्जोथर्मिक है। और वॉल्यूम चेंज इज निगेटिव, इस मीन्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड प्यारे बच्चों, वॉल्यूम घट जाता है। अब फिर मेन पॉइंट आ गया,
और एंट्रापी सेम सेम रह जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का एंट्रापी सेम रहता है। यहाँ भी एंट्रापी इंक्रीज हो जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस देखा जाए तो सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो वेपर नहीं बन पा रहा था। देखिए ए एंड बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स ग्रेटर देन प्योर ए एंड बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स ग्रेटर देन बी। तो जब ये फोर्स ही दोनों इनमें ज़्यादा है तो भला कैसे वेपर बनाएगा प्यारे बच्चों? जो है वेपर बनाएगा तो वेरी लेस वेपर बनाएगा, और ऐसे सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाना तय है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल द नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ इज exhibited by the mixture of chloroform CH Cl3 and एसीटोन। इन दोनों क्लोरोफार्म एसीटोन को मिला दें, क्लोरोफार्म एसीटोन को मिलाते ही बहुत ज़्यादा हीट निकलती है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हेन दीज आर मिक्स्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। जब इनको मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वहीं एंडो जो पॉजिटिव डेविएशन होता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती थी, लेकिन जब इनको मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बिटवीन द टू मॉलिक्यूलर स्पीसीज, ड्यू टू व्हिच द एस्केपिंग टेंडेंसी यानी टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर ऑफ द आइदर ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल बिकम्स लेस एंड कंसेक्वेंटली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज। सीधी सी बात है, जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ आपने देख ही लिया। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्लोरोफार्म है, CHCl3 क्लोरोफार्म है, ये एसीटोन है प्यारे बच्चों। दोनों के बीच में ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H बॉन्ड है। देखिए यहाँ यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब आप पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रहा था। एथेनॉल में आप साइक्लोहेक्सेन मिला रहे थे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रहा था पॉजिटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये खास बात है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे क्लोरोफार्म बेंजीन, क्लोरोफार्म डाईएथिल ईथर, एसीटोन एनिलीन, हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर, एस्टिक एसिड पेरिडीन। तो ये सब जो है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखते हैं कि जो प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिए कि कैसे होता है, इस पर नज़र गड़ाइए आप। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन। कितने कंपोनेंट हो गए? पर एक कंपोनेंट का नाम जानिए। एक बेंजीन है, दूसरा टॉलुइन है। R160 एंड 60 टार है ना, यानी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 160 टार है और टॉलुइन का 60 टार है। क्वेश्चन को खूब बढ़िया समझिए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इन वेपर फेज इन कंटैक्ट विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इज। ठीक है, तो आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन पूछा जा रहा है ना, लेकिन इक्विमोलर सॉल्यूशन है भैया, इक्विमोलर सॉल्यूशन है। तो अब आपका आंसर तो सी होगा, है ना। कैसे सी होगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 4 आंसर हैं, 0.50, 0.6, 0.27, 0.73, लेकिन आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों सी है। कैसे हुआ? पहले देखिए सवाल, ये तो आंसर मैंने दे दिया, अब इसका सलूशन दे रहा हूँ। इक्विमोलर का मतलब क्या है? अरे मोल, ये XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, XT का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, और दोनों के मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों? 1। क्योंकि इक्विमोलर है तो 0.5 ये हुआ, 0.5 ये हुआ, तभी तो 1 आएगा, है ना। ये जनरल सेंस की बात है। तो यानी बेंजीन टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन पता हो गया, इक्विमोलर का मतलब पता हो गया आपका, है ना। तो अब क्या होगा, तब हम निकाल लेते हैं पार्शियल प्रेशर। अब ये हमने लिख दिया ना यहाँ पर,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पीबी का मतलब बेंजीन, पीटी का मतलब टॉलुइन, यहाँ समझिए, है ना। तो क्या होगा एक्स बी इंटू पी नाट बी। अब 0.5 और पी नाट बी प्योर स्टेट में कितना दिया है बेंजीन का 160, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 80 mm आ गया, 80 mm आ गया प्यारे बच्चों। अच्छा, इसी तरह से पीटी पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन एक्स टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इंटू पी नाट टी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन इन प्योर स्टेट ऑफ टॉलुइन। हमने ये वैल्यू रख दिया है 0.5 इंटू 60 टार दिया है यहाँ पर, कर दिया तो 30 आ गया प्यारे बच्चों। अब पी टोटल निकाल लो, पी टोटल क्या हुआ 80A और 30A 110 mm बन गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन क्या होता है इन वेपर फेज, हमने फार्मूला बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, ये है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, ये फार्मूला आप समझ लीजिए। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन कितना है 30 रखा, टोटल कितना आया है दोनों को ऐड करने पर 110 हुआ, इसे काट दिया कितना हुआ 0.27, तो आपका सी आंसर है 0.27, ये आंसर हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही मज़ेदार सवाल है और आईआईटी में भी आया है और इसी टाइप का नीट में आया है। इसी टाइप का मतलब सेम एग्जैक्ट नहीं है, ये तो आईआईटी का है, लेकिन इसी से रिलेटेड नीट में भी हमने क्वेश्चन देखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए इज 70 टार। अब समझ लीजिए, यहाँ पे कंपोनेंट का नाम ए और बी के टर्म में बताया जा रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जब ए प्योर रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना हुआ 70 टार, यानी पी नाट ए 70 टार हो गया। चलिए अच्छी बात। एट 27 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, मतलब ए और बी को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो आप यहाँ से सेफ हो गए, न पॉजिटिव डेविएशन है ना तो निगेटिव डेविएशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.2, बी का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, एंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 84 टार, है ना, एट 27 डिग्री सेल्सियस। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी इज, अब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाला, आपका आंसर प्यारे बच्चे 140 होगा। लेकिन कैसे हुआ, तो देखिए पी ए इजकल टू एक्स ए इंटू पी नाट ए, है ना। तो अब ए का मोल फ्रैक्शन तो दिया नहीं है प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन आपको बी का दिया है, तो चूंकि ए और बी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन कितना है 1, है ना। अब आपको एक्स ए तो दिया नहीं है, तो एक्स ए क्या करो 1 माइनस 0.2 निकाल दो, तो कितना बच जाएगा प्यारे बच्चे 0.8 हो गया, है ना। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है, तो 0.8 आया, तो 0.8 और 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 56 टार आ गया, ये आ गया। आप समझ गए ना, यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, बी का दिया है। तो आप जानते हो कि कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है, तो आपने निकाल लिया है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल लगा है 7 8 जा, ये 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 56 टार आ गया। चलिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकल गया। अब बी का वही काम कर लो, तो क्योंकि बी का तो दिया नहीं है कुछ, तो टोटल न दिया है, टोटल आपको वेपर प्रेशर दे दिया है, ये टोटल वेपर प्रेशर 84 टार है, टोटल दिया लिखा है टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल में ए और बी दोनों मिला होगा, तो पहले टोटल के क्या होता है, तो टोटल में 84 है, तो ये ए का हटा दो, निकाल दो, 84 माइनस 56 जो आया है तो 28 टार आ गया, 28 टार। अब क्या होता है, वही फिर है कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, तो क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, यही फार्मूला लिख दिया ना, ये वाला, ठीक है, यही निकालना है आपको, ये निकालना है,
वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। तो आपको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, रख लिया, ये रख दिया वैल्यू इसी में रख दिया, तो क्या आ गया 140 टार, 140 टार। तो इस तरह से ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, वेरी गुड।